आज हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ साहब के इजलास पर मौजूद हूँ मैं, और हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट उर्दू एकेडमी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे मुजीब भाई साहब, हमारे बदर भाई साहब भी हमारे सीनियर लीडर हैं, और तमाम मीडिया के भाई। यकीनन दिस ईयर इज़ इलेक्शन ईयर है, तो जो कारकर्दगी की बात आती है तो हमारी सीएम साहब जो पार्टी बनाए हैं उसका मकसद पावर हासिल करना नहीं था। उनका एक ही मकसद था, वन पॉइंट एजेंडा, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। इस तेलंगाना को आंध्रा में मिलाने के बाद से बहुत ज़्यादा हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। उसके लिए इससे पहले डॉक्टर चिन्नाडी साहब भी बहुत मूवमेंट चलाए थे, मगर तेलंगाना हासिल नहीं कर सके। मगर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई 27 अप्रैल को। 14 साल जद्दोजहद करते हुए किसी भी तरीके से हो तेलंगाना हासिल किया। इसका सेहरा ऑनरेबल केसीआर साहब को जाता है। तेलंगाना बनने से पहले लोग कहते थे अरे तेलंगाना क्या लेंगे, बैकवर्ड तेलंगाना। उस वक्त हमारे सीएम साहब बोलते थे ये बैकवर्ड तेलंगाना, ये निज़ाम स्टेट है, ये वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट स्टेट थी, आज हमें बैकवर्ड बना दिया गया है। क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी दिल्ली से, इसमें 40 पार्लियामेंट मेंबर थे। सर्वे करने के बाद तेलंगाना के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट थे, उन्होंने 9 डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड करार दिया। इस बैकवर्ड तेलंगाना को सीएम साहब ने 9 साल के अंदर जो तरक्की दी है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। आज हमारे जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन साहब ने आने के बाद से काफ़ी जुस्तजू कर रहे हैं, और जो कारें बची थी 9000 कार देने का वायदा किया गया था, देते गए 900 कार देने का वायदा किया गया था, वो देते भी जा रहे थे। बस 20 का बैलेंस थे, वो आज तकसीम किया गया। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग गरीब इंसान हैं उन्हें एक बार कुछ भी गिफ्ट मिल जाता है, तो एक कार की कीमत 9 लाख रुपए है, इसके अंदर 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है, 60% सब्सिडी है। बहुत खुशी की बात है, और हम यही चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी हमारे माइनॉरिटीज़ दूसरी कौमों की तरफ तरक्की करें। आपको एक ही मीडिया के भाइयों को एक ही बात बताता हूँ, जब तक अगर मुसलमानों को तालीम नहीं दी जाएगी मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया का हर इंटेलेक्चुअल शख्स यही कहता है कि सबसे पहले तालीम होना चाहिए। हमारे सीएम साहब ने इसलिए तेलंगाना बनने के साथ ही उन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए। उससे पहले मुझे मालूम है, मैं 1 साल एमएलसी रहा था, मैं बड़ी कोशिश करता था। जो रेजिडेंशियल स्कूल थे, सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, इसमें 1200-1300 बच्चे पढ़ा करते थे, और उसमें भी अटेंडेंस नहीं रहती थी, एडमिशन नहीं दिया जाता था। सीएम साहब ने फ़ौरन उसके बाद 204 रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए, जिसमें आज 1,40,000 के करीब लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करते हैं, और उन्हें एकदम स्टैंडर्ड की तालीम दी जा रही। वहाँ के जो टीचर्स असातिज़ा है और प्रिंसिपल से उनकी काफ़ी अच्छी सैलरी दी जाती है, और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के तहत शफीउल्लाह साहब वहाँ के डायरेक्टर और AK खान साहब को चेयरमैन बनाया गया, ताकि अच्छे से अच्छी तालीम दी जाए। और सीएम साहब का एक ही मकसद है, मुसलमान लड़कों को नहीं लड़कियों को भी अच्छी तालीम दी जाए, ताकि वो खुद अपने पाँव पर टल सकें। और से स्कॉलरशिप बताइए, पहले कुछ क्योंकि मीडिया के बहुत कदीम सहाफ़ी दोस्त है यहाँ पर, कभी भी और से स्कॉलरशिप में इतने लोगों को नहीं दिया जाता था। हर साल 250 से 300 लोगों को 20 लाख रुपए दिए जाते, जो नॉन रिफंडेबल है। और वो जो गरीब लोगों को, जो टॉप क्लास बच्चे पढ़ते हैं, वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। सीएम साहब के जब हमारे IAS अफसरों ने कहा साहब ये 20 लाख की रकम बहुत ज़्यादा है, हम आने के बाद रिटर्न में लेंगे, तो सीएम साहब ने एक बात कही थी, मैं मेरी बेटी कविता को पढ़ाया अमेरिका में, मैं मेरे बेटे KT रामाराव को पढ़ाया। मैं कभी नहीं सोचा कि इनके बारे में, आने के बारे में क्या हमारी इतना खर्चा हुआ। ये हमारी, जिस तरह हमारी औलाद है, ये गरीब अवाम भी हमारी औलाद है। इनको अच्छी तालीम देना, ताकि एक बार तालीम हासिल कर लेंगे, काबिल बन जाएंगे, तो अपने अफराद ख़ानदान अपने रिश्तेदारों की मदद कर सकते। ऐसा सोचने वाले हिंदुस्तान में कोई लीडर है, वो KCR साहब है। आज एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया में नंबर 1 स्टेट तेलंगाना स्टेट है। हमारे जो 10 डिस्ट्रिक्ट थे, से सीएम साहब ने 33 डिस्ट्रिक्टों में डिवाइड किया। आज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोड कनेक्टिविटी, पावर, लैंड ऑर्डर, किसानों के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि किसान बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है। आज नहीं, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद नेहरू साहब ने कई बार कहा था, किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, ये मजबूत रहेगा तो मुल्क मजबूत रहेगा। इसीलिए सीएम साहब ने किसानों के रैतु बंधु, रैतु बीमा स्कीम लाई, जिसके लिए किसान आज खुशहाल है। किसानों को पानी फ्री प्रोवाइड किया गया, कैनालों के जरिए करंट फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि किसान खुशहाल रहेंगे तो मुल्क भी खुशहाल रहेगा। आज हमारा जो प्रोडक्शन है, साबिक़ा जो प्रोडक्शन था
उससे 10 टाइम से ज़्यादा 20 टाइम तक हमारा पोटेंशियल जा चुका है। इसलिए हम आवाम से भी अपील करते हैं कि टीआरएस पार्टी ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, अवामी पार्टी है। आवाम से 10 टाइम से ज़्यादा 20 टाइम तक हमारा पोटेंशियल जा चुका है। इसलिए हम आवाम से भी अपील करते हैं कि टीआरएस पार्टी ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, अवामी पार्टी है। आवाम के मसाइल हल करने के लिए पार्टी बनाई गई। तेलंगाना हासिल हुआ, उसके बाद सीएम साहब ने अभी बीआरएस पार्टी बनाई है। इस पार्टी का नाम तब्दील करते हुए उसका लोगो भी वही है, क्योंकि हिंदुस्तान के हालात देखकर हिंदुस्तान के अवाम का डिमांड था कि केसीआर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि वो लोग तेलंगाना देख रहे हैं, तेलंगाना के अंदर जो तरक्की है, बेमिसाल तरक्की है, इसकी कोई मिसाल नहीं ले सकते। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गुजरात मॉडल की बात कहते हैं। अगर हमारा तेलंगाना मॉडल देखा जाए तो गुजरात मॉडल जीरो मॉडल के बराबर है। जिस तरह हमारी तरक्की है, हमारे पड़ोसी रियासतों के लोग जब यहाँ आते हैं तो देखने के बाद दंग हो जाते हैं कि तेलंगाना किस तरह तरक्की कर रहा है, किस तरह लैंड ऑर्डर है, किस तरह किसान खुशहाल है। हर शोबे हयात में किसान हमारे दिल्ली के अंदर 1 साल तक मुसलसल हड़ताल करते रहे। हमारे बेहिसाब लोग शहीद हो चुके थे, उन्हें कोई मदद करने वाले कोई लीडर थे, हमारे केसीआर साहब थे। उन्हें जाकर, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे जहाँ जहाँ मुकामात पे थे, उन्हें पैसे भिजा गया, उन्हें मदद की गई। जो लोग उस मूवमेंट के अंदर शहीद हुए, उन्हें घर जाकर हर एक को 3 लाख रुपए तकसीम करने वाले लीडर केसीआर साहब। इसलिए आने वाला वक्त इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा, हिंदुस्तान आवाम के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि हमारे सीएम साहब जो भी काम करते हैं सोच समझ कर करते हैं। केसीआर साहब का जो विजन है वो कहीं भी कोई चीफ मिनिस्टर का विजन नहीं। आज तरक्की देना आसान काम नहीं था। लोग कहते थे कि आंध्रा वाले मेहनती है, आंध्रा वालों की तरफ से बिजनेस चल रहा है, आंध्रा वालों के बारे में हमेशा अप्रिशिएट करते थे। पर एक ही वाहिद लीडर थे केसीआर साहब, तो तेलंगाना के लोगों के बारे में अप्रिशिएट करते थे। हमें मौका मिलने दीजिए, हम भी हमारी स्टेट को तरक्की करके बताएंगे। आज हमारी स्टेट उस तरह तरक्की की है तो उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। बड़े बड़े लोग हमारी स्टेट देखने के बाद कहते हैं कि ये दुबई हो या अमेरिका हो, उस लेवल से तरक्की हो रही है। उसके लिए हम हमारे सीएम साहब का विजन जो है, तेलंगाना को जो गोल्डन तेलंगाना बनाना था, उन्होंने उसमें मुकम्मल कोशिश करते हुए उसे गोल्डन तेलंगाना बनाया। ड्रिंकिंग वाटर हैदराबाद के लोगों को 20 लाख लीटर तक, एक घर को 20,000 लीटर रोजाना, एक माहाना 20,000 लीटर के हिसाब से फ्री पानी दिया जा रहा है। ये निज़ाम स्टेट में भी नहीं मिला था। और पानी के बारे में घर घर तक टैप पहुंचाने की जो कार्रवाई की गई है मिशन भगीरथा के तहत, और खासतौर से जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया गया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। 2 साल 3 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया। फ्लोरेसेस वाटर नलगोंडे के अंदर हमेशा फ्लोरेसेस वाटर मिलता था, 1-2 साल नहीं, 65 साल तक मिलता रहा। सीएम साहब ने 4 साल में उसे कंप्लीट ड्रिंकिंग की मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। 2 साल 3 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया। फ्लोरेसेस वाटर नलगोंडे के अंदर हमेशा फ्लोरेसेस वाटर मिलता था, 1-2 साल नहीं, 65 साल तक मिलता रहा। सीएम साहब ने 4 साल में उसे कंप्लीट ड्रिंकिंग वाटर, फिल्टर वाटर पहुंचाते हैं। बहुत बड़ा उनके आवाम को राहत दी। इसकी वजह से साबिका में वो बीमार हो के उनके पाँव ऐसे ऐसे पूछ जाते थे। सीएम साहब ने आज ड्रिंकिंग वाटर देकर उस बीमारी से उन्हें निजात दिलाया। खासतौर से हमारे स्टेट के अंदर जो लोगों की किडनी फेलियर हो चुके हैं, डायलिसिस सेंटर इतने कायम किए गए, उन्हें भी रैतु बीमा, रैतु बंधु की तरह उन्हें भी पेंशन स्कीम दिया जा रहा है। आज ओल्ड एज पेंशन या जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है पेंशन स्कीम, आज 47-48 लाख लोगों को पेंशन दिया जाता है। साबिका में 75 रुपये मिला करते थे, बाद में 200 रुपये। आज हमारे सीएम साहब 2000 रुपये, 16 रुपये पेंशन दे रहे हैं। इतनी बड़ी स्कीम हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। आज मैं खासतौर से हमारे दोनों अर्दिल अजीज चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हम लोग काफ़ी देर तक डिस्कस करते रहे कि और कौन सी स्कीम ऐसी हो जिसकी वजह से हमारे कौम को फ़ायदा पहुँच सके। ज़रूर उसके बारे में मिलजुल कर हमारे सीएम साहब से नुमाइंदगी करेंगे और जहाँ तक हो सके अच्छे से अच्छी स्कीम लाकर हमारी कौम को डेवलप करने की कोशिश करें। सर, ये स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप जो है जी 2022 और 23 की अब तक हो जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द हो जाएगी। इसकी वजह क्या होगी साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा झगड़ा शुरू होगा। होने के बाद से हमारा जो GST वसूल होता है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, बाद में हमारा स्टेट देती है। अमाउंट हमें बराबर इन टाइम नहीं मिल रहा है। हुकूमत चलाने में बहुत से आप जो बात कर रहे हैं, बाद में बहुत मुश्किलात हो रहे हैं। हमारे सीएम साहब कैसा भी एडजस्ट करते हैं, इसको उसको करते हैं, ज़रूर दे दिया जाएगा, बहुत जल्द कमिट। दूसरी अहम बात साहब, उर्दू अकेडमी का क़याम अमल में नई कमेटी तश्कील दी।
चेयरमैन साहब की मौजूदगी से इस्तेफादा उठाते हुए ये बोलना चाह रहा हूँ, अब तक चेयरमैन साहब वहाँ पे आए नहीं, नुमाइंदगी करने के लिए कोई दस्तयाब नहीं है उर्दू अकेडमी। रहते चेयरमैन साहब क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही है वो जी। इसलिए डिस्ट्रिक्ट में काम बहुत से इलेक्शन का पीरियड है, पर जब है ज़रूर टाइम देंगे। जो अभी मुझसे भी हम तीनों मिलकर वही डिस्कस करें। चेयरमैन साहब भी अभी हमारे जर्नलिस्टों के लिए, उर्दू के शायरों के लिए बहुत लंबी लिस्ट बना के बैठे हैं, तो बहुत जल्द तकमील की जाएगी। आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। वो 2,16,000 जो लोन का है खर्चा जारी हो गया साहब देखिए, 1000 में हम 12,000 का लोन का हो चुका है, अभी उसका अमाउंट सेंक्शन हो जाएगा, चल गया है। और ज़रूर मैं अभी हमारे चेयरमैन साहब ने मुझे इसमें बताया है, सीएम साहब से इंशाल्लाह हम 2-4 दिन में मुलाकात करते हैं। अमाउंट जो सेंक्शन हो चुका है उसको बहुत जल्द दिया जाएगा, और कुछ प्रेशर निकलेगा तो और भी आगे लोगों को कोशिश थैंक यू सो मच आप लोग के लिए। दिस इज़ माइनॉरिटी कमीशन ने जो किया है TCMC के लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग रेगुलरली लोन भरिए, मेहनत करिए, और आपकी बरकत होगी और आपकी फैमिली की बरकत होगी। ऑल द बेस्ट। आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है मैडम। बोलिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपका नाम अगर मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है, मैं मेडचल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बालनगर मंडल है हमारा, बोइनपल्ली विलेज है। माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से, मुस्लिम माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से आज हमारे को पेंडिंग 20 गाड़ियाँ पेंडिंग थे। 2019 का बैच है मेरा, जो पेंडिंग था मेरे बैच में, मैं अकेला ही था। मेरे को आज गाड़ी मिली अल्हम्दुलिल्लाह, महमूद अली साहब की तरफ से और कुपुलेश्वर साहब की तरफ से, अपने मुस्लिम माइनॉरिटी चेयरमैन की तरफ से, और साथ साथ अपने SBI बैंक के जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, मैडम हमारे यहाँ पे साथ में ठहरे हुए हैं। मैडम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैडम बहुत फॉलोअप करें हमारे को। उनकी मेहनत है जो आज यहाँ पे कारों के डर पे रंग ला के ठहरे हुई है। इंशाल्लाह मैडम जो बोले हमारे को मेहनत करो, बेशक मेहनत करेंगे। मेहनत करें तो ही हम आगे बढ़ेंगे, मेहनत करें तो मैडम को भी हम कुछ दे सकेंगे। EMI से बराबर पे करेंगे तो इंशाल्लाह आगे चल के भी हम लोग और कार आपसे बार सकेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.